Hello students, welcome back again my channel Laksh Classes. A very good evening to all of you, and today we will continue population, and today we will discuss about the population density. Before this lecture we have to explain about the correct definition of population as well as characteristic of population. Now in this lecture we are going to discuss about the population density और population size. हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व अथवा पॉपुलेशन का आकार. पॉपुलेशन साइज इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन. पॉपुलेशन साइज माने होता है जनसंख्या का आकार. इज माने है एक्सप्रेस्ड माने होता है प्रदर्शित करना या दिखाना. एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल माने जीवों की संख्या. इन ए पॉपुलेशन माने जनसंख्या में. So what happen here when we are going to explain about the population density, or you can say when we are going to discuss about the population size, then the population size is expressed as the number of individual in a population. population size क्या है? population size को हम एक्सप्रेस माने प्रदर्शित कर सकते हैं एज माने जैसे. population size को हम प्रदर्शित कर सकते हैं द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन. किसी भी जनसंख्या में समस्त जीवों की संख्या. तो यहाँ से आप नोट करिएगा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन. किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाली जीवों की संख्या को पॉपुलेशन साइज यानी पॉपुलेशन के आकार को प्रदर्शित करता है. या दूसरे शब्दों में कहेंगे पॉपुलेशन की जो साइज होती है, जो जनसंख्या का जो आकार होता है, उसको प्रदर्शित करते हैं किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाली जीवों की संख्या के माध्यम से. किसी जनसंख्या में कितने जीव पाए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होंगे तो पॉपुलेशन साइज कम होगी. नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होगी. हाउएवर, या दूसरे शब्दों में कहेंगे होयर है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा. पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित किया जा सकता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट एरिया होगा, पर यूनिट एरिया. ठीक है, इसको एरिया समझिएगा. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, और पर यूनिट वॉल्यूम, किसी इकाई आयतन में पाए जाने वाले जीवों की संख्या. जैसे मान लीजिए हम कहें कि इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देयर इज 100 कॉकरोच आर लिविंग. तो पॉपुलेशन ऑफ कॉकरोच इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विल बी 100. हम कहें कि 1 लीटर ऑफ पॉन्ड्स, 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 फाइटोप्लैंक्टन्स आर फाउंड, या 1 लाख फाइटोप्लैंक्टन्स आर फाउंड. तो जहाँ पर हम वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, एक्वेटिक मीडियम लेते हैं, वहाँ वॉल्यूम कहेंगे, और जहाँ क्षेत्र लेते हैं वहाँ एरिया कहेंगे. तो इसको याद कर लीजिएगा एग्जैक्टली. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एक लाइन का है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इंडिविजुअल माने जीवों की संख्या, पर यूनिट एरिया माने होता है इकाई क्षेत्र में, और पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इकाई आयतन में. सो किसी इकाई क्षेत्र में अथवा इकाई आयतन में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को ही पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है. द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफर. पॉपुलेशन डेंसिटी की जो इकाई होती है, डिफर माने अलग अलग होती है. ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो इकाई होती है अलग अलग होती है. कहाँ अलग अलग होती है, अब आप हम आगे एक्सप्रेस करने चल रहे हैं यहाँ से. सो नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी की जो इकाई है उसको आगे हम डिस्कस करने चल रहे हैं. ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे देखिए. इसमें पूरा एकदम क्लियर मेंशन है. द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी डिफर इन डिफरेंट केसेस.
जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की इकाई होती है, डिफर माने अलग हो जाती है, इंडिफरेंट माने अलग अलग, केस माने मामलों में। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व की जो इकाई होती है वो अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि द नंबर ऑफ स्क्वायरल पर स्क्वायर मील। नंबर ऑफ स्क्वायरल माने गिलहरी की संख्या, पर स्क्वायर मील माने होता है एक इकाई मील में, यानी एक इकाई मील क्षेत्रफल में गिलहरी की संख्या, स्क्वायरल की संख्या। द नंबर ऑफ एर्थवर्म, एर्थवर्म की संख्या, और ट्री, पेड़ों की संख्या पर एकड़, एक एकड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट की संख्या। एंड द नंबर ऑफ डायटम्स पर लीटर ऑफ वाटर। और इसी तरह डायटम्स जो कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, 1 लीटर पानी में पाए जाने वाले डायटम्स की संख्या। द अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जो अपर लिमिट होती है, जो ऊपरी लिमिट माने सीमाएं, जो ऊपरी सीमा होती है पॉपुलेशन डेंसिटी का, या दूसरे शब्दों में कहेंगे जनसंख्या घनत्व की जो ऊपरी सीमा होती है उसको डिटरमाइंड करते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है बाय द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। किसी भी जनसंख्या घनत्व की जो ऊपरी सीमा है उसका निर्धारण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ट्रॉफिक लेवल माने पोषण स्तर, ऑर्गेनिज्म माने जीवों के पोषण स्तर के द्वारा, एंड द साइज और आकार के द्वारा, एंड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और उपापचय की दर के द्वारा, रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और किसी भी जीव के उपापचय की दर के द्वारा, होयर एज माने जबकि, ये सब पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइंड करते हैं, अपर लिमिट को। द अपर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। जनसंख्या घनत्व की जो ऊपरी सीमाएं होती हैं उसका निर्धारण किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले ऊर्जा के प्रवाह के कारण होता है। किसी ऑर्गेनिज्म, ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा जो पोषण स्तर होता है ऑर्गेनिज्म का उसके द्वारा, एंड द साइज एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का आकार और उपापचय की दर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्हेयर द लोअर लिमिट, जबकि जो लोअर लिमिट होती है, जो निचली सीमा होती है, इज कंट्रोल्ड बाय होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो लोअर लिमिट होता है उसको होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। होम्यो माने होता है इक्वल, होम्योस्टैटिक का मतलब मेंटेनिंग द बैलेंस, मेंटेनिंग द कांस्टेंट। होम्यो माने होता है इक्वल, स्टैटिक। ठीक है। एट द रेट ऑफ बैलेंस एमंग ऑल द बॉडी सिस्टम, मतलब उसे कहते हैं होम्योस्टैटिक। एट द रेट ऑफ द बैलेंस एमंग ऑल द बॉडी सिस्टम नीड्स फॉर बॉडी सर्वाइवल, दैट इज नोन एज होम्योस्टैटिक। These are two way of expressing the population density. There are या there are two way, वहाँ पर दो तरीके होते हैं। वेज माने तरीके, आप एक्सप्रेसिंग माने प्रदर्शित करने को, पॉपुलेशन डेंसिटी माने जनसंख्या के घनत्व को। जनसंख्या के घनत्व को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, अगर आप समझना हो तो पहला आप ये समझ लीजिए, दो तरीके कौन हैं। नंबर 1 है क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो नंबर 1 है क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ टोटल एरिया और टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो दो ऐसे रास्ते होते हैं, दो ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। पहला है क्रूड डेंसिटी, दूसरा है इकोलॉजिकल डेंसिटी। द क्रूड डेंसिटी के बारे में समझिए, यहाँ से क्रूड डेंसिटी है। क्रूड डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। क्रूड डेंसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है समस्त जीवों की संख्या, आर ओ आर आर। बायोमास, बायोमास माने जैवीय भार, पर यूनिट ऑफ टोटल एरिया, संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जैवीय भार, और टोटल वॉल्यूम अथवा उनका संपूर्ण आयतन, इसी के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं क्रूड डेंसिटी।
क्रूड डेंसिटी यह बताती है कि जो समस्त जीवों की संख्या होती है, क्रूड डेंसिटी द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर बायोमास पर यूनिट ऑफ टोटल एरिया और टोटल वॉल्यूम। क्रूड डेंसिटी जो होती है इसके अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं अथवा जो जैवीय भार होता है किसी इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीवों की संख्या अथवा जैवीय भार को अथवा समस्त वॉल्यूम समस्त आयतन में पाए जाने वाले जीवों की संख्या अथवा जैवीय भार को क्रूड डेंसिटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। जबकि इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जीवों की संख्या, आर द बायोमास अथवा जैवीय भार पर यूनिट ऑफ दैट एरिया, जो कि उस क्षेत्र में पाई जाती है अथवा जो उस आयतन में पाई जाती है, वॉल्यूम में पाई जाती है, विच इज एक्चुअली इनहेबिटेड बाई दीज इंडिविजुअल। विच इज माने जो कि एक्चुअली माने वास्तविक रूप से, इनहेबिटेड माने होता है जो कि वहाँ पर वास्तविक रूप से निवास करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।